जय श्री काल भैरव। आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। प्रश्न तो अक्सर बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को चुन चुन के आपके सामने लेके आ रहा हूँ। प्रश्न ये है कि जब जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, तो हम इतने सारे साधनाओं को क्यों करें? इन साधनाओं को करने का अर्थ क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा सा समझना होगा कि हमें इन साधनाओं के बारे में बताया कहाँ से गया, हमें मोक्ष के बारे में, मुक्ति बारे में बताया कहाँ से गया। ये हमें दोनों के बारे में बताया गया है। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। साधना जितनी भी करते जाएंगे वो सीढ़ियां हैं। ये सब बताया गया है हमें अपने किताबों में, हमें पूर्वजों से, शास्त्रों में, वीडियो, फेसबुक पे, हर जगह हमें ये सब चीजें बताई गई हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आप स्वयं से अपने आप से पूछें कि जब आप जन्म लेते हैं या कोई भी जन्म लेता है, तो क्या उसको पता होता है कि उसका लक्ष्य क्या है? नहीं पता होता ना। तो वो जो अबोधपन है उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, उस बालक का, उस अबोध की अवस्था को प्राप्त होना ही एक अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अब उस अबोध में हर चीज की स्वीकृति है। हर चीज की स्वीकृति होना, मैं साधक को केंद्र में रख के बात करता हूं। हर चीज की, हर परिस्थिति की स्वीकृति होना बहुत आवश्यक है। अगर साधक के हृदय में हर चीज की स्वीकृति नहीं है, हर परिस्थिति की स्वीकृति नहीं है, चाहे उसके अगेंस्ट हो रहा हो, चाहे फेवर में हो रहा हो, तो वो साधक तो नहीं माना जाएगा। प्रथम दृष्टया उसको साधक नहीं माना जा सकता है कि जो अपने आप को बचा बचा के चल रहा है, अपने मैं को बचा बचा के चल रहा है, अपने एक मुट्ठी में चाहता है कि वो जो चाहता है, जो उसके भीतर चाह है, लोभ है, वासनाएं हैं, वो दबा के चले, और दूसरी मुट्ठी का प्रयोग वो मुक्ति पाने, साधनाओं को करने, गुरु का सानिध्य प्राप्त करने, इन सब में लगा रहे, तो दोनों तरफ उसका कोई भी कार्य नहीं होगा। ना तो उसको संसार ही मिलेगा, ना तो उसको मुक्ति ही मिलेगी। तो जो हम साधनाएं करते हैं, सबसे पहले तो इनके पीछे जाने की आवश्यकता हम क्यों करते हैं? क्योंकि साधनाओं को करने के पीछे साधक का लालच होता है कि मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ पावर मिल जाएगी। जिसे कुछ नहीं चाहिए तो वो क्यों करेगा? आप खुद अपने आप से प्रश्न करें। अगर आपको खुद कुछ नहीं चाहिए होगा तो आप साधनाएं क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन ये इतना ज्यादा साधकों के अंदर घुस गया है कि उनका जीवन ही अधूरा है अगर वो साधनाएं नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो मेरे संपर्क में रहते हैं कि साधना हम नहीं करते हैं, हम बेचैनी होने लगती है। अब साधना क्या हो गई? एक नशा हो गया। जो सामान्य नशा है, जैसे चाय का हो गया या किसी भी प्रकार का नशा है, सिगरेट का, दारू का, या वो अंदर चित्त में अपनी जगह बना लेता है, और उसकी आपूर्ति न होने की स्थिति में उस साधक के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो जाता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। उसको, उस साधना को एक नशे के रूप में साधने की आवश्यकता हो गई है। साधना छोड़ ही नहीं पाता है। अच्छा, दीक्षाएं पे दीक्षाएं ले रहा है, साधनाओं पे साधनाएं करा चला जा रहा है, और महानतम गुरु लोग एक के बाद एक साधनाएं भी कराते चले जा रहे हैं। उसको ये नहीं बता रहे हैं कि बेटा ये साधना सिर्फ सीढ़ी है, एक साधे सब सधे के फॉर्मूले पे कोई नहीं चला रहा है। चलो अब ये जिन्न कर लो, अब ये भूत प्रेत कर लो, अब ये यक्षिणी कर लो, अब ये अप्सरा कर लो। वो भी गुरु भी घूमे हुए हैं और साधकों को भी घुमा रहे हैं।
मेरी वीडियो सुन के लोग अक्सर ये कहते हैं आपने नाम भी डाला हुआ है काल भैरव ध्यान संस्थान, नाम भी आपका तारा से रिलेटेड है, भैरव क्या उपासक है, भैरव को ही सब कुछ कहते हैं। और आपकी जितनी वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप ले जा रहे हैं अज्ञात की तरफ, अद्वैत की तरफ। बात हो रही है भैरव की, ले जा रहे हैं आप अद्वैत की तरफ, ध्यान की तरफ। बाकी लोगों की तरह आप क्यों नहीं तंत्र साधनाएं करवा रहे हैं? जब देवता ही तंत्र का भैरव है और उसी को ही आप मध्य में लेके चल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं साधनाएं करा रहे हैं? तो वो इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य मुक्ति है। मैं नहीं फंसा सकता हूं किसी भी साधक को मूर्खता में। एक रास्ता हो और रास्ते पे गड्ढे हो और गड्ढों की तरफ साइन बोर्ड लगाओ कि देखिए यहाँ पे संभल के चलना है, गड्ढे हैं। उस समझदार व्यक्ति क्या करता है, उन साइन को पहचानता हुआ चलता है कि ये गड्ढे के बारे में बता रखा है, यहाँ पे गड्ढे होंगे, तो वो गड्ढों से बचता हुआ चलता है। और जो बहुत ज्यादा समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हर गड्ढे में घुस घुस के अपना पैर तोड़वा के, अपनी गाड़ी का टायर तोड़वा के, तब समझ में आता है उनको कि हाँ यहाँ गड्ढा है। तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत आवश्यक है, जिनको भाई इस रोड पे गड्ढे हैं तो हर गड्ढा नापना जरूरी है, उसकी गहराई नहीं जरूरी है ना। समझ गए आप, गड्ढा है, आपका पैर टूटेगा, आपका टायर टूटेगा, साइड से निकल लो। लेकिन नहीं, वो लोग ऐसे हैं, उनको साधना करनी ही करनी है और उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। उनको एक चीज, जैसे आर्मी में होता ना, लेफ्ट घूमो राइट घूमो, वो उनको भी उसी तरीके से दिमाग में घुस गया है कि अब बगला जयंती आ रही है, अब इसमें जो है बगलामुखी की साधना सिद्ध हो जाएगी। अब ग्रहण आ रहा, अब ये वाला मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम ऐसा, और क्योंकि फैला बहुत ज्यादा है ना, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह आप जहां खोलेंगे आपको तुरंत वहां अप्सरा सिद्ध होते हुए दिख जाएगी और बड़े दावे के साथ प्रत्यक्षीकरण भी होता हुआ दिख जाएगा। और मजे की बात यह है कि जितना ज्यादा वो दावा करता है उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस उसके प्रति समर्पित हो जाता है, आप डाउन हो जाते हैं, उसकी बात को आप मानना शुरू कर देते हैं। तो अगर आंख बंद करके कहेगा ना कि देखो बाबा दिख गया आपको, हाँ 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 दिख गया, गुलाबी गुलाबी सा आ रहा है, नीला नीला सा आ रहा है। कौन देख रहा है, किसको देख रहा है? भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम को ही देख रहे हैं। सत्य कहीं दबा हुआ है, पीछे छुपा के रखा हुआ है, कोई उसको निकालने की हिम्मत नहीं करता है। क्योंकि भ्रम इतना सुंदर होता है, इतना आकर्षक होता है, क्योंकि वो होता तो है नहीं। आप उसको ला तो सकते नहीं, लाने में लगेगा बहुत तपोबल, बहुत ज्यादा तपोबल लगेगा। ऐसा तो नहीं कि ग्रहण में आ जाएगी सीधे अप्सरा टपकती हुई वहां से नाचती हुई। सिद्ध मंत्र गुप्त हैं, वो ऐसे बट नहीं रहे हैं। जो मार्केट में हैं वो व्यापारीकरण का नतीजा है, और जिनको देना है उनको भी व्यापार करना है, और जिनको मंत्र लेने उनको भी व्यापार करना है। बेताल चाहिए तो ढेर सारे काम करवाने हैं उससे, बेताल से, तो वो साधना के लिए गुरुजी ढूंढ रहे हैं। गुरुजी करते हुए गुरुजी क्या ढूंढ रहे हैं, कोई साधना बेच दें तो थोड़ा सा 10, 20, 15 हजार रुपये मिल जाए। एक कोई भी साधना अगर कोई साधक करता हुआ चलता है जीवन पर्यंत, उसको समर्पित कर देता है, तो उसको जीवन में कभी किसी दूसरी साधना की तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसी एकमात्र साधना के प्रभाव से उसको सारा जीवन का जो एक उद्देश्य है मुक्ति, उस मुक्ति की तरफ उसको जो सारे जीवन का उद्देश्य है मुक्ति, जिसको उसने सुना है आज तक, उस मुक्ति बोध को उपलब्ध हो जाता है अगर सिर्फ एक साधना पकड़ा हुआ भी चलता है। और बहुत साधक ऐसे भी हैं जिनको वो साधना पकड़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। उनकी पुरानी यात्राएं ऐसी हो चुकी हैं कि उनको अब उन साधनाओं में डालने की आवश्यकता ही नहीं है। उसको साधना का झुंझुना नहीं बजाना है, उसको तो बैठ गया, बस बैठ गया। मौन हुआ तो सीधे भीतर मौन की तरफ खिंचता चला गया, एकदम गहन अंधकार में,
एकदम गहन शांति में एक ऐसी सुगंध पुष्प की जो दूर से खींच के ले आती है, वैसा वो गुरु के समीप खींचता हुआ चला आता है और बैठ जाता है। गुरु पूछता है क्या चाहिए, उसके अंदर से कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि गुरु जो पूछ रहा है, जो शब्द बोल रहा है, वो शब्द नहीं देखता है, उसके पीछे आती हुई गूंज, उसके पीछे आती हुई ध्वनि के पीछे का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के धक्के को उसकी आत्मा महसूस करती है और वो रोने लगता है। बहुत सारे जैसे साधक मेरे पास आते हैं, बताते हैं, या बहुत सारे साधक तो मेरी वीडियोस देख के ही रोने लगते हैं, सुनते ही रोने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता क्यों है। अच्छा, दूसरे लोगों के लिए वो ड्रामा लगता है, बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। और वास्तविकता सिर्फ उस व्यक्ति के समझ में आती है जो रुदन मचा रहा होता है, जो आवाज सुन के रो रहा होता है, जो तस्वीर देख के रो रहा होता है, जो वीडियो देख के रो रहा होता है। वो क्यों रो रहा है? मैं कह तो ना रहा हूं कि रो वीडियो में, तो ऐसा क्या हो गया जो रो रहा है? वो हो यही रहा है कि उसका अंधकार, उसका अज्ञान मिट रहा है, गल रहा है, संस्कार गल रहे हैं। उस प्रकाश की चोट से धीरे 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 सब बह रहा है और भीतर एक नवीन साधक के जन्म के लिए एक बहुत विशाल निमंत्रण हो रहा है। साधक को साधना करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं साधना ना करे, साधना करे, क्योंकि जब तक वो साधनाओं के अर्थ को समझेगा नहीं कि साधनाओं से क्या होता है, साधनाओं से मिलता क्या है, साधना सिद्ध हो जाए, मैं सिद्ध पुरुष कहलाऊं, तो उसका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज जब तक अपनी चेतना के स्तर पे समझेगा नहीं तो उसको क्या पता। उसको तो यही पता होगा कि जो लिखा है किताबों में और फेसबुक और व्हाट्सएप पे इधर उधर, उसको तो वही पता चलेगा ना। और वो सत्य है नहीं उसका, वो दूसरे का है, और दूसरे का भी सत्य है कि नहीं की कहानी है। बहुत सारी किताबों में तो कहानियां ही लिखी हुई हैं, उसका सत्य से कोई लेना देना ही नहीं है। साधना करना बहुत सारे साधकों के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि उसके बाद ही उसको पता चलेगा कि इसका क्या सहयोग है उसकी साधना में। अगर मन में उसके ये लगा रहे कि मुझे साधना करनी है, लेकिन किसी दूसरे की बात सुन के या किसी गुरु की या मेरी बात सुन के कहे कि नहीं साधना करने की आवश्यकता नहीं, जब मोक्ष ही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है तो मोक्ष के रास्ते पे चलो, तो एक बात मेरे प्रिय साधक जरूर सुन लेना, जिस जिस पग को तुम रखोगे और जिस जिस दिशा में रखोगे, वो पग तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक एक पल, एक एक विचार, एक एक साधना, एक एक व्यक्ति का मिलना तुम्हें उस दिशा में ही ले जाएगा जहां पे वो परम सत्ता विराजमान है। ये बहुत गूढ़ बात है, इसको बहुत स्वीकृति से अगर कोई चेतना के आधार पर समझना शुरू कर देगा तब इसके अर्थ को समझेगा। जब तक मैं क्यों बार बार समर्पण के लिए बात करता हूं, समर्पण के लिए इसी के लिए बोलता हूं कि जब तक आप संपूर्ण समर्पित नहीं होंगे, सब कुछ लुटाने के लिए रेडी नहीं होंगे, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आपके भीतर कुछ जन्मता है, कुछ एक प्रकाश पुंज आपके भीतर आपको समझ में आता है, दिखाई नहीं देता, आपको समझ में आता है। वो प्रकाश पुंज ऐसा नहीं है कि आप जैसे कैमरे की फ्लैशलाइट देखते हैं, मोमबत्ती देखते हैं या सूरज की देखते हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रकाश कुछ अलग है, उसकी तुलना हम कर सकते हैं इससे, लेकिन वो प्रकाश अलग है। वो देखने वाला नहीं, वो समझने वाला प्रकाश है। जितने भी साधक साधना कर रहे हैं, साधना अवश्य करें, लेकिन ये जागरूक होकर साधना करें
कि हम कहीं साधनाओं के जाल में फंस तो नहीं रहे। क्योंकि साधनाएं आप करते चले जाइए, कोई नहीं रोकेगा। कितनी साधनाएं करेंगे आप बताइए। आप वैदिक जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें हजारों साधनाएं हैं, करोड़ों साधनाएं। आप कौल मार्ग में चले जाइए, उसमें हजारों करोड़ों साधनाएं। आप अघोर में चले जाइए, कपालिक पंथ में चले जाइए, कितने ही लोगों के पास आप जाएंगे, हर गुरु के पास अलग प्रकार की साधनाएं हैं। और अगर आपको साधना ही समझनी है तो आपको कई जन्म निकालने पड़ जाएंगे, कई जन्म। और आवश्यक नहीं है कि आपका अगला जन्म मनुष्य ही हो, और ये भी आवश्यक नहीं कि अगले जन्म में भी आपको साधना की ही लाइन मिल जाए। तो ये जो जीवन मिला है, इसमें थोड़ी बहुत जागृति लाने के लिए मैं आपको जो झकझोर रहा हूं बार बार अलग अलग वीडियोस में, मैं इसलिए झकझोर रहा हूं कि बहुत सूक्ष्म जीवन है। हमें लगता है कि हम इतने साल जी रहे हैं क्योंकि हम उसके भीतर है ना। जब हम इसके बाहर निकलते हैं, हम इस जीवन को बाहर से देखते हैं। वो बाहर से देखने का अर्थ यह है कि जब आप शरीर त्याग देते हैं, आपकी चेतना शरीर से हट जाती है और बहुत बड़ा विस्तार ले लेती है, तो उस समय आपके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। कई करोड़ों अरबों खरबों प्रकाश वर्ष का अंतर आ जाता है। उस दूरी को कोई सामान्य व्यक्ति बाहर से समझ नहीं पाएगा, आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे इतनी आसानी से। अगर ऐसा हो जाए आपके साथ तो आप इतनी आसानी से स्वयं नहीं समझ पाएंगे, तब भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या हुआ मेरे साथ? तो उसको समझने के लिए बहुत बल, बहुत तेज चाहिए। आपकी जागृति अगर होगी तो आप ये समझ पाएंगे कि ये साधना सिर्फ एक जाल है फंसाने के लिए, क्योंकि एक एक साधना आपको कई जन्मों फंसा सकती है, एक एक साधना। और उस पे भी अगर किसी भटके हुए गुरु का सानिध्य आपको मिला तो फिर आपको कई जन्मों भटकाएगा, कई जन्म। हमारे पास अगर कोई साधक आता है, और चाहे मुझे बुरा भला कहे चाहे अच्छा कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसको सिर्फ एक ही बात कहता हूं, देखो षटकर्म सीखना है सीख लो, वशीकरण करना है कर लो, लेकिन अंधे बन के मत करो, थोड़ा सा जाग के करो कि क्या कर रहे हो। और जैसे ही जागते हुए तुम कुछ करोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगी उसकी व्यर्थता। क्योंकि मन की जो आदत है वो है कि अगर मान लीजिए आपको एक स्त्री चाहिए, आपको पसंद आ गई, ठीक, आपने प्राप्त कर ली। अब दूसरी परिस्थिति क्या होगी, हो सकता है आपको फिर अब उसकी आदत समझ में आ जाए अपनी मन की कि अरे इससे तो बड़ा बढ़िया है, इससे तो मैं दूसरी स्त्री पे वशीकरण करूंगा। ये वर्तमान में किसी को समझ में नहीं आएगा, ये क्योंकि मन के जो आकर्षण हैं इस साधक को या किसी व्यक्ति को समझ में आते ही नहीं। इतना ज्यादा पागलपना है कि आपका पूरा जीवन मन के हाथों भगाया जा रहा है, आपको स्वयं नहीं पता है। हल्का सा कोई कुछ कह देगा, आप बड़े मुस्कुराने लगोगे, बड़ी छाती चौड़ी कर लोगे, अरे मेरी तारीफ कर दी, अरे मजा आ गया, थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाएगा। कहीं थोड़ा सा कोई गाली गलौज कर देगा, कहीं बुरा कर देगा, तो फिर क्रोध की सीमा देखो। तो ये तो एक पॉइंट है, इसमें आपको कोई भी अपने रिमोट कंट्रोल से आपके मन को भड़का के आपको कुछ भी करवा देगा। अगला व्यक्ति अगर आपसे कुछ भी करवाना चाहे, आप कर सकते हैं। आप देख लीजिए, कैसे भी कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ उकसाना चाहेगा और अब बिना आपको बताए किसी भी एंगल पे आपको उकसा सकता है आराम से, तो बड़े मुश्किल 2 गाली देगा, 4 गाली देगा, उकसा दोगे तो बहुत छोटी सी बात है। आपका सम्मान करेगा और 2-4 जगह आपको मान सम्मान करवा देगा। फिर देखिए आपके अहंकार की पराकाष्ठा। आपके पास यदि पैसा है तो आपके पैसे को लेके इतनी तारीफ कर देगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। फिर उसी को अगर चोट लगेगी फिर दिक्कत होगी, अरे मैं तो इतना पैसे वाला हूं, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। किसी की स्त्री के प्रेम में है, किसी पुरुष के प्रेम में है, वहां से अगर धोखा मिल जाए फिर देखिए जीवन तबाह है। आपका अपना क्या है, क्या है आपकी यात्रा?
या तो संसार में मन भगा रहा है या तो साधनाओं में मन भगा रहा है। आपकी जागृति होना साधक बंधुओं बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। खुद विचार करके देखिए, पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या पागल है। मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह की जनसंख्याओं की बात कर रहा हूं, जो तंत्र से रिलेटेड हैं, साधनाओं से रिलेटेड हैं। वो सारी जनसंख्या पागल है साधनाओं के ऊपर। लाखों लाखों लोग साधनाएं कर रहे हैं, यक्षिणी की, स्वर्णाकर्षण भैरव की, जिन्न की, प्रेत की। बस इस एक बार पैसा मिल जाए, अंबार लग जाए मेरे पास। तो आप खुद सोचिए, सबको अगर ये हो रहा होता, सबके पास अंबार लगे हुए होते हैं, और जितने मेरे पास आते हैं साधक, सबका यही होता, बस एक बार यक्षिणी सिद्ध हो जाए, एक बार कोई छोटा मोटा प्रेत मिल जाए बस। मेरे पास तो मेरे एक आध साधकों ने ये भी मुझे बड़ी हंसी आई उनकी बात सुन के कि गुरुजी आप तो स्वयं सिद्ध हैं, आपके पास तो बहुत सारी साधनाएं करी हुई हैं, एक आध साधना हमें दे दीजिए, एक सिद्धि दे दीजिए कुछ महीनों के लिए वचन करके, और हम अपना काम हम निपटाएंगे और उसके बाद फिर हम आपको वापस कर देंगे, आप वचन करके ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे मूर्खता पे इतनी भयानक हंसी आई, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन दे रहा है? उन्होंने कहा नहीं यूट्यूब पे। मैंने कहा यूट्यूब पे जो दे रहे हैं ना, उनसे कहो हम बल्क में ले लेंगे, गुरुजी हमारे अपने साधकों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिटेल में, और गुरुजी आपसे बल्क में ले लेंगे। बताओ कितना बल्क में आप डिस्काउंट पे प्राइस दे दोगे? बोलो, हम पैसे अरेंज करते हैं और साधनाएं खरीद लेते हैं, सिद्धियां खरीद लेते हैं, आपके सारे काम होने लगेंगे। लोग बनाए जा रहे हैं, लोग बने जा रहे हैं, लोग बनने को रेडी हैं, तो लोग क्यों नहीं बनाएंगे? ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, बताइए। सोचते हैं कि बस 2 लाइन बोली मंत्र की और ऊपर से, सर के ऊपर से अशर्फियां गिरेंगी बोरियों से। किताबों में कहानियां लिखी हुई हैं, अशर्फियां गिर रही हैं, बिस्तरे के नीचे मिल रही हैं, तो सब वही प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज मिल जाएगी। अरे मिल रही होती तो सारे साधक अंबानी होते, और सारे साधकों की स्थिति क्या है? सब एकदम नीचे आर्थिक स्थिति में, उनके मन से वो निकल ही नहीं रहा है। अरे जब माला फेरने से ही करोड़पति आदमी बन रहा हो, तो आदमी का दिमाग काम पे लगेगा? नहीं लगेगा। और हर आदमी को चाहिए बड़ा आसानी से मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। साधनाओं के जाल में फंसे नहीं, साधनाओं को जागृत होकर साधनाएं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे साधकों का स्तर और ऊपर का है, जिनको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, वो भीतर से मौन हो चुके हैं, भीतर उनके शांति उपलब्ध हो रही है धीरे धीरे। तो ऐसी अवस्था में साधनाओं का शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है उस समय। वो साधक ऐसे हैं जिनको समझ आ गई है, जिनको बोध आ गया है कि साधना क्या है, मंत्र क्या है, सिद्धियां क्या हैं, गुरु क्या होता है, उनको समझ में आ गया है। तो इसके लिए आपको दोनों तरह के साधकों को, जो साधनाएं कर रहे हैं, जो साधनाओं को ही करना चाहते हैं, गड़ा हुआ धन निकालना चाहते हैं, पैसे की बरसात करना चाहते हैं, उन सभी साधकों के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो उनसे निकल नहीं पा रहे हैं, और ये निकलेंगे तब वो जब ध्यान करेंगे। ऐसे साधकों को अपने साधना करते रहें, लेकिन ध्यान को बढ़ाते चले जाएं, ध्यान का समय बढ़ाते चले जाएं। अच्छा, ध्यान भी क्या करें? ध्यान की भी जागृति नहीं है लोगों में। तो जब मैं शिविर लगाता हूँ तो मैं इसीलिए लगाता हूँ कि उन लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली में ये ध्यान होता क्या है, साधनाएं क्या होती हैं, सिद्धियां क्या होती हैं, कुंडलिनी का जो आपके भीतर से जो उठता है वो क्या है, किस दिशा में जाता है, ईश्वर क्या है, तत्व क्या है, गुरु क्या है। ये सारी ही चीजों को मैं जब डिस्कस करता हूँ तब उनके दिमाग में पड़ी हुई धूल साफ होती है। जब तक उनके दिमाग में पड़ी हुई धूल साफ नहीं होगी और वो अपने अनुभव से होगी,
दूसरा कोई भी चिल्लाता रहे, कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं पड़ेगा फर्क। कथावाचक हैं, आप चली जाइए, लाखों की संख्या में ताली पीट रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। जाके क्या हो रहा है, घर में जाके फिर वही सास बहू के झगड़े, फिर वही पास पड़ोस की परेशानियां, उसका मकान ऊंचा मेरा मकान नीचा, यही सारे ड्रामे हो रहे हैं। क्या हो रहा है, कोई दूसरा कथा बोल रहा है, कोई तीसरी किताब पढ़ के, और अगला बंदा वहां अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, भीतर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, राधे राधे कर रहे हैं। करना ये चाहिए कि भीतर से बदलाव हो, इसकी हिम्मत बनाएं, और सब में होती नहीं हिम्मत। बहुत हल्के चित्त वाले साधनाएं करिए, खूब करिए, दीक्षाएं ले लेके करिए, ढेर सारी साधनाएं करिए, तभी आपको समझ में आएगा साधनाओं का अर्थ क्या होता है। वरना साधनाओं का आकर्षण बना रहेगा ना। तो हर प्रकार की साधना जितनी आपके भीतर आ रही है हृदय में, वो सब करिए, लेकिन जागृत होकर करिए। मूर्ख बन के नहीं। मैं भी अपने साधकों को, जब कोई भी आता है, मुझे अप्सरा करनी है, मुझे यक्षिणी करनी है, मैं सब बोल देता हूँ, हाँ ठीक है आइए करिए, लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूँ, मंत्र आपको दे रहा हूँ, उसको भी करिए, अपना ध्यान भी करिए, गुरु सानिध्य भी करिए, और स्वतः आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। जिस दिन आपको ये भेद समझ में आ गया, ये रहस्य समझ में आ गया, उस दिन स्वतः किसी को कुछ बताने की आवश्यकता और थोड़ा है, स्वतः उस दिन आपको भीतर से पता चल जाएगा कि एक्चुअली में साधना क्या होती है, साधना का मायाजाल क्या है, साधना से संबंधित सिद्धियां क्या हैं, और आपके मोक्ष का अर्थ क्या है, मुक्ति बोध क्या है, कैवल्य क्या है, बुद्धत्व क्या है। ये तो सिर्फ शाब्दिक चीजें है ना, ये रियलिटी में आपके साथ तो कुछ हुआ नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा। और जब आपके साथ पता चलेगा, ये गारंटी आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया, क्योंकि जो आपका तौलने वाला मन है वो जा चुका होगा, बुद्धि जा चुकी होगी, विवेक जा चुका होगा, सब कुछ समाप्त हो चुका होगा, एकदम सन्नाटा हो गया होगा, पता ही नहीं चलेगा, पूछ भी नहीं पाओगे, क्योंकि पूछोगे क्या, तो कुछ है ही नहीं, तो क्या पूछोगे। इसलिए इस प्रश्न का थोड़ा सा विस्तार में उत्तर मुझे इसलिए देना पड़ गया कि आप, अगर ये लगता है कि मुक्ति ही अंतिम है, तो मुक्ति मार्ग पे चलिए, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, हर रास्ता वहीं ले जा रहा है, हर साधना वहीं ले जा रही है, क्योंकि उसके अलावा और कोई गंतव्य है ही नहीं, उसके अलावा और कोई डेस्टिनेशन है नहीं। कोई काली काली करते करते पहुंच जाएगा, कोई कृष्ण कृष्ण करते पहुंच जाएगा, कोई भैरव भैरव करते पहुंच जाएगा, कोई शिव शिव करते पहुंच जाएगा, पहुंचा सब वही रहे। ठीक है, तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग अगर अभी भी ना हो पाई हो, तो क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए मेरे पास, तो इसी को ही कंबाइंड करके मैंने 4-5 चीजें ऐड करके बताई हैं। अगर आपको ठीक लगा हो, तो बहुत सारे साधक हैं जो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, सब तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए, और जो ज्ञान देता है उसको दक्षिणा तो बनती है। दक्षिणा क्या है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बस बताइए लोगों को इसके बारे में कि जो हमारे भीतर प्रश्न उठ रहा है उसका उत्तर यहाँ मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो, अगर फिर सिर्फ बकवास लग रही है तो कोई बात नहीं, इसको अनलाइक कर दीजिए, अपने उससे नॉट इंटरेस्टेड करके हटा दीजिए। लेकिन अगर कुछ भी अगर इसमें आपको छुआ है, अगर एक आपके 100 में से 1% भी अगर परिवर्तन होगा चित्त में, तो निश्चित मानिए कि 1% कब 100 बन जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको साझा करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं जो हर साधक को आने चाहिए समझ में, मैं सारे लेके आ रहा हूँ, प्रतिदिन एक वीडियो डाल रहा हूँ आप सबके समक्ष। तो आप प्रयास करें, सबके साथ इसको साझा करें, सबके साथ बताएं, और सिर्फ बताएं ही नहीं, सबसे कहें कि इसको अपने जीवन में पालन करें। तब इस वीडियो को सुनने और शेयर करने की सार्थकता है, और मेरे बोलने की सार्थकता है। वरना क्या अर्थ है, मैं सारी वीडियो ही डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, चैनल ही क्या मतलब है। जब किसी को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट चैनल टाइप ही है हमारा ये, तो फिर तो प्रवचन बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई सत्य बात इसमें अगर आपको लगी हो तो बिल्कुल साझा करिए, और
मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं इसलिए इस वीडियो को इतना डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई इसमें किताबी ज्ञान नहीं, कोई फालतू के श्लोक नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैं रियल साधक की जो अनुभव है मैं उसके आधार पे बता रहा हूं। मैं भगवान भैरव से प्रार्थना करता हूं आप सभी के जीवन में आनंद हो, मुक्ति हो, समृद्धि हो, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, प्रकाश हो। भगवान भैरव आप सभी को अभय प्रदान करें, सुरक्षा प्रदान करें। जय श्री काल भैरव।